हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं ये पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आई हैव बीन वेरी बिजी विद सम पर्सनल रीडिंग्स, तो इसलिए मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही थी, बट आई एम बैक अगेन एंड टुडे वी गोइंग टू डू हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी. सो आई हैव 2 piles with me. Take a deep breath, and this is according to your birth month. So I have pile number 1 and pile number 2. So check your date of like the month of your birth and choose wisely. Take a deep breath and choose your pile, and I'll see you at the main reading. My angels, welcome back to my channel. तो जिन्होंने भी pile number 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं who will you marry, who will your future spouse be. तो first of all, with the 2 of Pentacles, I think ये जो person है ये एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं. ये अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं. With the full energy, I also see this person being very risk taker. ये अपनी लाइफ में प्रेजेंट भी जीते हैं, पास्ट में नहीं जीते हैं, हमेशा आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं. और इसीलिए इस पर्सन की एज आई टोल्ड यू, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा. ये जितना टाइम अपनी फैमिली को देंगे उतना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉस्पर करेंगे और ट्राई करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट करें. तो आई डेफिनेटली सी दैट. विद द Queen of Swords, I see this person being very communicative, very open. ये पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो सकता है. जिस भी फील्ड में ये काम कर सकते हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा. ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते होंगे. इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर एक डुअलिटी भी है. दिस पर्सन कैन हैव 2 types of personality, like एक split. I'm not saying it's a split personality, however मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े से मूडी हो सकते हैं, जहाँ पे इनका कभी ये बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा एनालिटिकली बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकली बात करेंगे, और दूसरी सेकंड में ये पर्सन बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हैं चीज़ों को लेके, इमोशनल भी हो सकते हैं. जो इमोशनल साइड है वो थोड़ी कम देखने मिलेगी. however when you be very close to this person, तो ये डेफिनेटली आपको अपना इमोशनल साइड ज़रूर दिखाएंगे. This person with the King of Wands, the overall energy of this reading is very passionate, very creative, और हमेशा लाइफ में रिस्क टेकिंग एंड अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने में बिलीव करते हैं. एंड आपके लिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आपको हर तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपने थॉट्स, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू शो यू हाउ दे फील अबाउट यू थ्रू वर्ड्स एंड ऑल्सो थ्रू देयर एक्शंस. सो या ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जहाँ पे आप हो वो सेम सिटी में ही ना हो. आई डेफिनेटली सी ये पर्सन किसी पानी वाली जगह पे हो सकते हैं, या माउंटेन से भी हो सकते हैं ये पर्सन. पर हाँ, किस तरीके का डिस्टेंस डेफिनेटली आई सी, किस तरीके के डिस्टेंस को पार करके ये आपसे मिलने आएंगे, या आप इस पर्सन से डिस्टेंस पार करके मिलेंगे. अगर मैं कुछ प्रोफेशंस की बात करूँ इस पर्सन के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आईटी इंडस्ट्री में, फाइनेंस में, इनका खुद का स्टार्टअप या बिजनेस हो सकता है. किसी तरह की कस्टमर सर्विस प्रोफाइल में हो सकते हैं, जहाँ पे ये लीडरशिप पोजीशन में हो, किस तरह के मैनेजरियल पोजीशन में हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आर्मी में भी हो सकते हैं, नेवी, मर्चेंट नेवी, या soldier kind of energy. This person is a very warrior type of energy. ये पर्सन है, कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि अपनी पास्ट की सिचुएशन ऐसी इनकी हो सकती है जहाँ पे इन्होंने कुछ डिफ़िकल्टी देखी हो अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो चीज़ों को इतने आसानी से भूलते नहीं हैं, लेट गो नहीं करते हैं. तो वो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा ओवर थिंक करते हो. ये पर्सन कुछ लोगों के केसेस में ऐसी जॉब्स भी कर सकते हैं जहाँ पे इन्हें रात में जागना पड़ता हो, जैसे कि कॉल सेंटर्स, और किस तरीके की जॉब होती हैं जहाँ पे नाइट में काम होता है. दिस पर्सन कैन बी अ पायलट, यस, कैन बी अ पायलट, जहाँ पे इनका स्केड्यूल थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होता है, फिर भी ये मैनेज करते हैं उस स्केड्यूल को. यस, विद द पेज ऑफ कप्स आई ऑल्सो सी कि मेच्योरिटी के साथ साथ इस पर्सन के अंदर एक बचपने वाली क्वालिटी भी है, जो आप देख पाओगे टाइम टू टाइम, दैट दिस पर्सन एक्ट्स वेरी फ्री, वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू.
बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, बट हाँ थोड़ा ओवर थिंक भी करते हैं और पास की चीज़ों को इतनी आसानी से लेट गो नहीं करते हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं करियर पाथ में या लव सिचुएशन में, पर ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ एन इंट्यूटिव पर्सन, जहाँ पे इनको इंट्यूशन से पता चलेगा कि दैट यू आर द डेस्टिन्ड पार्टनर एंड डेफिनेटली दे गोइंग टू फॉलो द हार्ट्स टुवर्ड्स यू। द पेज ऑफ कप, ये पर्सन आगे से आपको प्रपोज करेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे। आई डेफिनेटली सी दैट। एंड जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन की लाइफ में हमेशा से ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहेगी। करियर पाथ से लेके पर्सनल लाइफ से लेके इनकी लाइफ में फ्रेंड्स भी काफ़ी हो सकते हैं इनके, जहाँ पे ये कभी कभी सोच नहीं पाते हैं कि किसको कितना टाइम दे, बट विद द टू ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्वालिटी दैट दिस पर्सन हैज़। आप इस पर्सन को कैसे मिल सकते हो, मुझे थोड़ी सी एनर्जी ये भी लग रही कि इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा, आप ट्रैवल के दौरान मिल सकते हो, जहाँ पे आप ट्रैवल करके जा रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए इंटरनेट भी हो सकता है जहाँ पे आप इस पर्सन को मिल सकते हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड ट्रैवल इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व इन यू टू गाइज मीटिंग विद ईच अदर सिंस वी आर इन पैंडेमिक एंड अ लॉट ऑफ अस कैन नॉट ट्रैवल, सो इंटरनेट इज़ द अनदर ऑप्शन जो मुझे नज़र आता है विद दिस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी नहीं मिले हो तो आप बहुत जल्दी मिलोगे। एंड सम पीपल इन दिस पाइल आई सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन में हो इस पर्सन से, या कभी ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन आपका इस पर्सन से रहता है। सो आई डेफिनेटली सी अ मिक्सचर ऑफ पीपल जो जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं। ये इस तरह की एनर्जी में मैं देख सकती हूँ। एक चीज़ और जो मुझे नज़र आ रही है इस फाइल में इज़ दैट कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, इनको फाइनेंसेस की को लेके कोई कमी नहीं है, ये अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा आगे हैं और इंडिपेंडेंट है अपने काम में। तो आपको किसी तरह के फाइनेंशियल चीज़ों को लेके वरीड होने की ज़रूरत नहीं है जब आप इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में होंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल फाइनेंशियली। कुछ लोगों के केसेस में मैंने जैसा कि कहा कि ये पर्सन का कोई स्टार्टअप या बिजनेस भी हो सकता है, या ये एक वेल्दी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ दिस पाइल शोज मी दैट ये पर्सन जो है बहुत फाइनेंशियली एक गुड बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे इनके पास प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, मनी की कोई कमी नहीं है और कैश फ्लो इनकी लाइफ में बहुत ही स्टेबल तरीके से आता है। इस पर्सन का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा। ये पर्सन अपने फाइनेंस में रिस्क लेना भी जानते होंगे। ये पर्सन किस तरह के ट्रेडर, स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हैं विद द फूल एनर्जी एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और साथ में रिस्क भी लेते हैं अपने फाइनेंसेस में। एंड दिस पर्सन गोज अहेड एंड लिसन टू हिज और हार्ट एंड अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं इधर उधर। विद द टावर आई थिंक ये पर्सन की लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा, कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से ये पर्सन गुजरे होंगे, जहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए होंगे और ये उस चेंजेस से पॉजिटिव होके बाहर निकले होंगे। ये जो टावर की एनर्जी है, ये आप लोगों की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि इस टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे हों इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, या आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा हो, और यही इंडिकेशन है कि आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहा हो, कुछ बुरी सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ रहे हो। किसी तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे करियर पाथ चेंज, फैमिली इश्यूज़ या पर्सनल इश्यूज़ या मेंटल इश्यूज़ से आप डील कर रहे हो। उससे जब आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस में भी मिल सकते हैं। एंड इफ़ आई से अबाउट सम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल पर्सन होंगे। दिखने में लुक से आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत फ्रेंडली और अप्रोचेबल है, बट जब ये बात करते हैं तो इनकी इंटेलिजेंस और इनकी एनालिटिकल स्किल्स साफ साफ पता चलती हैं। बट फिजिकल अपीयरेंस में ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड, करेजियस, स्ट्रांग लगते हैं, बट वेरी अप्रोचेबल काइंड ऑफ पर्सन जिससे आप बात कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन ऑफ दिस पर्सन, आई सी ज़्यादातर लोगों के लिए पर्सन का कॉम्प्लेक्शन डस्की हो सकता है। कुछ लोगों के केसेस में डार्क भी हो सकता है। ब्रिटिश टू डस्की टू डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इस पर्सन की जो हाइट हो सकती है वो मीडियम हाइट हो सकती है। दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी टॉल, मीडियम हाइट लाइक 5'8" to 5'10" तक हो सकते हैं ये पर्सन। कुछ लोग हैं 5'6" ऑल्सो आई कैन सी।
बहुत कम जो लोग हैं यहाँ पे उनके लिए ये पर्सन टॉल भी हो सकता है विद टावर कार्ड, बट मेजॉरिटी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की हाइट जो है बहुत मीडियम हाइट है. सो दैट्स ऑल आई सी फॉर दिस पाइल एंड यही मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के लिए. सो गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इट वॉज अ शॉर्ट रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड do let me know in the comment section if it has resonated with you in any way, and I'll see you next time for another reading. Hello my angels, welcome back to my channel. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं who is your future spouse and who will you marry. So first of all, with the hermit energy, definitely ये person जो है ये किस तरह से एक इंट्रोवर्ट सोल हो सकते हैं, या हो सकता है ये पर्सन वाइज हो और आपसे उम्र में थोड़े बड़े हों, एंड दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ये पर्सन उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं किसी तरीके से. फॉर सम पीपल आई सी दिस पर्सन कैन बी वेरी वेल बी अ टीचर, अ स्पिरिचुअल टीचर, अ गाइड, अ मोटिवेटर, अ मेंटोर, अ ट्रेनर. कुछ लोग ये पर्सन जो है आपके बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हो. बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है. So sorry guys for the disturbance. So let's continue with the reading. Yeah, I see this person being very family oriented, बहुत फैमिली के बारे में सोचने वाले. ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में किड्स, बच्चे चाहते होंगे, और अपनी लाइफ में हमेशा दिस पर्सन कैन बी अ वेरी इनोसेंट सोल ऑल्सो. आई कैन सी इनके अंदर एक खुद के अंदर एक इनोसेंस है, और ये खुद भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. यहाँ पे 2 बार ऐसी एनर्जी आई है जैसे कि ये पर्सन किस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं जहाँ पे ये पर्सन बहुत फेमस हैं और इन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं अपनी फील्ड में. ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन एक सेलिब्रिटी या कोई पब्लिक फिगर हो, बट आई डेफिनेटली सी जो भी काम करते हैं उसमें इन्हें किसी तरह से कोई रिकग्निशन मिला हुआ है. इनकी कुछ फॉलोइंग हो सकती है सोशल मीडिया में, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं. बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड में ये पर्सन काम करते हैं, और कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकते हैं. बट this person has a queen of cups energy, so definitely very loving, very caring. outer appearance से आपको लगेगा नहीं that this person has an energy जो बहुत ज़्यादा sensitive और creative है, but as you get to know this person you will see that this person has a very emotional side to them. ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है इस पाइल में कि you know this person, आप इन्हें जानते हैं. किसी तरह के नॉन कम्युनिकेशन फेज़ में आप हो सकता है इस पर्सन के साथ गुजर रहे हो. विद द जजमेंट कार्ड ऑल्सो दिस इज़ अ रिकन्सिलिएशन कार्ड, जहाँ पे आप इस पर्सन को जानते हो और आपके कम्युनिकेशन अभी कम हो गए हैं, बट डेफिनेटली आप लोग दोबारा से बातचीत करोगे. एंड बिकॉज दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस, आई सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नोइंग द फ्यूचर स्पाउस. कुछ लोग अगर आप लोग नहीं जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो इट इज़ डिवाइनली गाइडेड विद द स्टार्स. ये लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, और आप डेफिनेटली इस पर्सन से मिलोगे. कैसे मिलोगे इसके बारे में ज़्यादा इन कार्ड्स में है नहीं. शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर करो और अपने आप पे काम कीजिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम एट द राइट टाइम, जो एक डिवाइन टाइम होता है. ऑल्सो अब इस पर्सन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं. जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, पर साथ ही इनकी एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे ये अपने वर्क फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रखते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत बैलेंस्ड हैं. जब भी अपने घर पे आते हैं तो ये उतने ही अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत वाइजली और बहुत आराम से चीज़ों को करते हैं. ये पर्सन के अंदर बहुत पेशेंस हो सकता है. ऑल्सो दिस पर्सन कैन बी अ वेरी हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सन, जो अपने काम करने में बिलीव करते हैं और ज़्यादा किसी के साथ उस तरीके की एनर्जी नहीं है इनकी जहाँ पे ये पर्सन काम के अलावा दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेट करें. बहुत फोकस्ड पर्सन है ये. अगर आप इस पर्सन के साथ नॉन कम्युनिकेशन फेज़ में है, जहाँ पे आपकी इनसे बात नहीं हो रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको जल्दी ही कम्युनिकेट करेंगे और जल्दी ही आप लोगों की किसी तरीके से कम्युनिकेशन होगा या बात होगी. और अगर बहुत सारे लोग जो नहीं जानते अपने फ्यूचर स्पाउस को, आई सी दिस हैपनिंग क्वाइट क्विकली, क्विकर देन यू हैव इमेजिन्ड. बहुत जल्दी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. विद द टेम्परेंस एनर्जी, दिस पर्सन इज़ वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी फोकस्ड एंड वेरी बैलेंस्ड पर्सन, जो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा काम इनके लिए पर्सन के लिए बहुत मैटर करता है. ये पर्सन कॉइन्स बनाने में बिजी हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट है. दिस पर्सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स अबंडेंस. ये अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस आएगा.
विद द 10 ऑफ कप्स आप लोगों की बहुत ब्यूटीफुल फैमिली होगी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी, बट ये पर्सन उस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन ऐसे ही हैं जो अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं और डेफिनेटली जो भी कर रहे हैं उनमें उनको रिकग्निशन मिला हुआ है, या इन फ्यूचर उनको रिकग्निशन मिलेगा, लोग उन्हें जानेंगे, उनकी मेहनत को समझेंगे लोग। लेट्स सी किस तरीके के प्रोफेशन में ये पर्सन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज और इंटेलिजेंट है, इनके अंदर बहुत नॉलेज है, तो ये किसी तरह के एजुकेशनल फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे ये मेंटोर हो, टीचर हो, गाइड हो। ऑल्सो इस पर्सन का कुछ फैमिलीज रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ये पर्सन पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हो जहाँ पे इनकी अच्छी पोजीशन हो, ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ये फाइल बहुत सारे लोग देखेंगे और कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पब्लिक फिगर एग्ज़ाम्स होते हैं ना, IAS IPS, इसकी तैयारी कर सकते हैं, और डेफिनेटली आई सी देम सक्सीडिंग ऑल्सो टूवर्ड्स इट। ये पर्सन कुछ लोगों के केसेस में किसी तरह के हाथ का काम करते होंगे, लाइक आर्टिस्टिक वर्क करते होंगे, जैसे कि कोई हैंडीक्राफ्ट बिजनेस हो सकता है, कारपेंट्री, फर्नीचर, इस तरीके का बिज़नेस हो सकता है इनका। किसी फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में हो सकते हैं, खुद का गारमेंट शॉप हो सकता है, किसी तरह की आउटलेट हो सकती है इनकी। डेफिनेटली आई सी दिस। कुछ केसेस में ये पर्सन लीगल ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि एक लॉयर हो सकते हैं, लॉयर असिस्टेंट हो सकते हैं, इस तरह के लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, किसी तरह के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ ये डायरेक्टली किसी बड़े पर्सन को रिपोर्ट करते हों। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिकग्निशन दैट इज़ गोइंग टू कम इन फ्यूचर, एज आई टोल्ड यू। जब आपसे मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करेंगे हाउ दे फील अबाउट यू। विद द क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली अ वेरी रोमांटिक पर्सन। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आई सी दिस पर्सन बीइंग वेरी पैशनेट, very attractive towards you. Anything else if I can see here? Let's talk about the physical appearance of this person. बहुत सारे लोगों के केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन की हाइट अच्छी खासी हो, लाइक 5'10" एंड अबव हो सकती है इस पर्सन की हाइट। ऑल्सो ये पर्सन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादातर, एंड वेरी गुड फिज़ीक, नॉट वेरी थिन, नॉट वेरी बल्कि एक मीडियम फिज़ीक हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन जिम फ्रीक भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत बिलीव, इफ़ नॉट फिज़िकल एक्टिविटी, डेफिनेटली आई सी दिस पर्सन मेडिटेटिंग या किसी तरह की योगा, ये सब चीज़ों में ये पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन अपना तो खुद का बहुत ध्यान रखते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है। डेफिनेटली आई सी दिस। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने अपने फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे लाइफ में, जहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम किया है लेकिन उनको उस लेवल का सक्सेस नहीं मिला, बट वही चीज़ उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। एंड दिस पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ अबंडेंस, जो डेफिनेटली इनको मिलेगी, बिकॉज ये पर्सन इतने फोकस्ड और इतने इंटेलिजेंट है, इनको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और आपके साथ भी इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली होगी, बहुत ब्यूटीफुल सा घर होगा, जहाँ पे दिस पर्सन गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ लव, केयर। ये पर्सन बहुत पोएटिक भी हो सकते हैं और आपके लिए डेफिनेटली कुछ सॉन्ग्स और पोइट्री एसोसिएट कर सकते हैं ये पर्सन। इनकी पर्सनालिटी थोड़ी इसी तरीके की है। इस पर्सन की एक और पर्सनालिटी की, उन्हें आपको फ्लावर्स देना, गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेस करेंगे। दिस पर्सन इज़ अ कंप्लीट पैकेज, बहुत ही अमेजिंग पर्सन है ये। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, ये ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, बिकॉज इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो या दैट्स ऑल आई सी फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग।